शोपियां के ड्रासपुरा त्रोंकांगम में गोली लगने से एक नौजवान की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों के साथ एक मुख्तसर इनकाउंटर में क्रॉस फायरिंग के दौरान नौजवान की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि लेतर पुलवामा और त्रिक्वांगम के जोड़ने वाले ब्रिज के करीब मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर फायरिंग की। मिलिटेंटों और सीआरपीएफ एहलकारों के बीच गोलियों के तबादले के दौरान शुएब अहमद गनाई जख्मी हो गया था। शुएब को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा रेफर किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट वहां से करीबी बागात में फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इस मामले की जांच हो रही है। द्रासपुरा और त्रिक्वांगम के लोगों ने क्रॉस फायरिंग के पुलिस मौकिफ की तरदीद की है। लोग का इल्जाम है कि सीआरपीएफ की एक पार्टी ऑटो में आई और फायरिंग की। इस दौरान शुएब अपनी दुकान में काम कर रहा था। लोगों के मुताबिक पुलिस सीआरपीएफ एहलकारों को बचाने की कोशिश कर रही है। सारी वुचन तमाश हर योर हो सोचा अपार दिमो दोन त्रेन हर योर चाल क्या नफर कोत गई असल नफर यमो दु टास बिचोर अत कसूरस मज दुकान चलान दुकान अमुक इंतजाम गन फटाफट यह क्या मोर नबर बच्चे यल त्राउन खास पे दुकान। इस वक्त मैं दराजपुरा तुर्कवांगा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो दुकान है जहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि वो इस दुकान को छोड़ के यहाँ शायद वो दरिया पे चले गए थे। इस बीच यहाँ पे मलबूस वर्दी में मलबूस कुछ सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर गई, तो उस बीच उन्होंने उन पे फायरिंग की। और दूसरी तरफ से पुलिस का कहना है कि यहाँ पे ये क्रॉस फायरिंग का वाक़ा हुआ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, दराजपुरा तुर्कवांगा, शोपियां। एलजी मनोज सिन्हा ने एहतजाजी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मुलव्विस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि एक एसआईटी राहुल की हलाकत और एहतजाजियों पर ताकत के इस्तेमाल की तमाम जावियों से जांच करेगी। इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि कहीं भी ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। पीएम पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठक की है। जहां तक भट्ट साहब की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है, एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक एसआईटी का गठन किया है इस मामले में। वहां के एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। एसआईटी सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनकी शिकायत है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले एक हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर उनके और भी कुछ ग्रीवांसेस हैं प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के, उसको भी हम गौर करेंगे। सभी मुद्दों का क्रमवार समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है। प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। उधर गुपकार अलायंस के एक वफ्द ने फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बताया कि मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों की सलामती, इनके महफूज मकामात पर मुंतकली और रिहाइश का मामला उठाया गया।
तारिगामी ने कहा कि एलजी ने अलायंस के मुतालबात से इत्तेफाक किया, ताहम एलजी ने कहा क्योंकि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज के तहत बरसरे रोजगार हैं, लिहाजा इन्हें वादी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तारिगामी ने कहा कि मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर लोगों की तशवीश का मामला भी उठाया गया। फोकस था इस इशू पर। हम पहली बार एक साथ मिले एलजी साहब को, ये जो कश्मीरी पंडित हमें मिले उनके कंसर्न्स को लेकर। जहां तक मीटिंग में हमने कहा यू हैव टू लुक इनटू द होल सिनेरियो, द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द पीपल इज कमिंग डाउन, वी हैव सेड इट एंड वी हैव सेड इट दैट एज द head of the administration, you must initiate certain measures which can create confidence among the people. We have conveyed, but our focus has been and purpose has been the question of the issues of those Kashmiri Pandits who are working here or who are settled living here. हमने यही कन्वे किया जो कश्मीरी पंडितों ने, उन्होंने भी कॉलोनीज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमें एक जगह पर जहां तहफ़्फ़ुज़ मिले काम करने का मौका मिलना चाहिए और हमारे साथ बच्चे हैं, हमें अकोमोडेशन अपनी नहीं है, सरकार हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ अकोमोडेशन। वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन डेथ्स, ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी, बट नेवरदलेस a minority is always a minority, whether here, whether in Jammu, whether in the rest of the country, minority is minority. The protection of the minority everywhere is the duty of the whole society. And Kashmiris have been doing that, despite all odds. But again, we have to shoulder the responsibility. We can't afford to oblige those who want to disrupt our unity. We can't afford. Let us be clear about this. So that's why it's a duty of all of us. We have to be on guard on the side of the marginalized sections, the minority community. बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना की क़यादत में एक वफ्द ने राजभवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। अक़लियतों और कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की सिक्योरिटी के ज़िम्न में ये मुलाकात की गई। रैना के मुताबिक एलजी ने यकीन दिलाया कि मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस ज़िम्न में नोडल सेल तश्कील दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित समाज हो या अन्य जो हिंदू समाज, सिख समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, उनके मन में एक डर है, खौफ है। और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके दिल में भी डर है। ये तमाम खदशात, कंसर्न माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो रेजिग्नेशन 350 कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिमों ने दिया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने वो रेजिग्नेशन नामंजूर कर दिए हैं और उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित समाज के हर सरकारी मुलाजम, कश्मीरी पंडित समाज के हर एक शहरी, हर एक बशर, हर एक व्यक्ति की हम चिंता करेंगे, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबको मिलकर, चाहे सिविल हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या पुलिस हो, हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से हमको लड़ना होगा। इस मौके पर रविंदर रैना का कहना है कि कटरा बस आग की वारदात भी दहशतगर्द कार्रवाई थी। रैना ने कहा कि एनआईए की इब्तिदाई जांच में पता चला है कि धमाके की वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। इस बीच एनआईए कटरा बस केस में जेके पुलिस को दरकार ताउन फराहम कर रही है। केस की तफसीली फॉरेंसिक जांच जारी है। वैष्णो देवी जी के दरबार के पवित्र शहर कटरा से जम्मू जा रही जिस बस में आग लगी थी, एनआईए की जांच में ऐसा सामने आ रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक स्टिकी बॉम्ब से धमाके की बात सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा साजिश हो रही है। हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीर हर प्रकार की साजिश को विफल करेंगे और हम सबको मिलकर पाकिस्तान के इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना है।
एक होकर लड़ना है। इस बीच बडगाम में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज आज चौथे रोज भी जारी रहा। रविंदर रैना की क़यादत में बीजेपी का एक वफ्द पंडित कॉलोनी शेखपुरा बडगाम का दौरा किया और एहतजाजियों से मुलाकात की। एहतजाजियों ने कहा कि जब तक उनको लगा कि कश्मीरी पंडित एक हो गए तो अब बीजेपी को डर लगने लगा और इसी वजह से वो अब उनके पास आए। रैना ने कहा कि एलजी ने बताया कि आने वाले 10 दिनों में वो कश्मीरी पंडितों के हक में बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। ताहम एहतजाजियों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि सरकार लगातार उनके साथ झूठे वादे कर रही है। चाहे उनको सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में एब्जॉर्व किया जाए, चाहे डेपुटेशन में लाया जाए, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार, उनके बच्चे जिनके लिए वो मेहनत करके अपने माता पिता की सेवा खिदमत करेंगे, जिनके लिए वो मेहनत करते हैं, फिर ये नाराज क्यों है आपसे? ये नाराज क्यों है आपसे जिला इंतजामिया और आपकी जो हुकूमत है, ये क्यों नाराज है? बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे हैं, ये हमारे हैं। फिर नाराजगी क्यों? नाराजगी अपने कभी माँ बाप पर बच्चों को गुस्सा नहीं होता। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर वो कश्मीरी पंडित मुलाजमों के संदर्भ में कोई बड़ा फैसला लेने वाला ड्यूटी है तो अब बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है, बीजेपी का कंट्रोल है, आपका एलजी है तो क्यों नहीं आए? देखिए, एलजी सबका है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पार्टी का होता है। जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो मेरे को आप ये सवाल करना। आज मैं भी अपने इन लोगों का एडवोकेट बन के इनकी बात वहां पहुंचाने गया था। ये यहाँ नारेबाजी करेंगे, इनको टीयर गैस चलेगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी। जेपी मिली है पहले। राहुल भट्ट साहब का अंतिम संस्कार में कोई आपको नजर आया वहाँ? यहाँ कोई आके बैठे नजर आया कोई? राणा साहब, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया था, वो आना चाहती थी लेकिन उसे नजरबंद किया गया था। देखिए, हर एक पार्टी को हक है किसी की आवाज बुलंद करने का, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनको बंद किया गया उसी दिन। महबूबा मुफ्ती को भी, उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया। चलिए, मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित संदीप मावा ने श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। संदीप मावा ने फारूक अब्दुल्ला और गुपकार अलायंस के खिलाफ नारेबाजी की और शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी पंडितों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उनकी हिमायत नहीं चाहिए। लुटेरा ही हमारा हत्यारा एलजी साहब को जाता मिलने के लिए। मैं कश्मीरी पंडित हूं, ये कातिल लोग हैं, इनको कांग्रेस के साथ टैक्टफुली इन्होंने कश्मीरियों को मरवाया और हमारी बात करेंगे ये चोर, ये बिट्टा कराटे के सपोर्टर हैं। 21 साल तक इन्होंने हमारा केस प्लीड नहीं किया और उसको मरने दिया और आज हमारे हमदर्द बनते हैं। पूरा यकीन है दिल्ली पर, दिल्ली और कश्मीर की दूरियां कम होंगी। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, हमें पूरा विश्वास है श्रीमान मोदी जी पर, अमित शाह जी पर और यहाँ के एलजी साहब पर कि हम पे इंसाफ मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। लेकिन ये चोर लोग हमारी बातें करेंगे, जिनने सपोर्ट किया आतंकवाद को, ये सपोर्ट करेंगे। हमें इनका सपोर्ट नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित डोंट नीड योर सपोर्ट। आप लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान, हुर्रियत, कांग्रेस, पीडीपी, ये जो दूसरा लेफ्टिस्ट है तारिगामी, ये मिलके इनने कश्मीरियों को मरवाया। मैं भी आपको फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, सारे कागज दूंगा कि कैसे इन्होंने 300 आतंकवादी जमा किए हिलकाका में, उनको शुपियां, पीर गली और यहां लाया और मरवाने के लिए। ऑपरेशन नहीं करने दिया आर्मी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नया जम्मू कश्मीर बनाने के हर महाज पर बीजेपी नाकाम हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के सुरनकोट में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने राहुल भट्ट की हलाकत पर एहतजाज कर रहे अफराद पर आंसू गैस के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। सब्जेक्ट में, नया जम्मू कश्मीर के सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में वो पास नहीं हुए। तरक्की कहीं नहीं, रोजगार कहीं नहीं, गुर्बत को कम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, वो कहीं पे नहीं। जिन लोगों को और मेरा कश्मीरी पंडितों के बारे में है, उनको वापस लेने के लिए जो नौकरियों का स्कीम रखा गया, उन लोगों को आज आप बचा नहीं पा रहे हो। तो कहां से नया कश्मीर, जम्मू कश्मीर बना? उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि जहां मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही, तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को आपस में मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत को यूटी बनाने की नजीर इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली।
होते हैं, लेकिन हिस्सा करने के बाद उनको डाउनग्रेड नहीं किया जाता, उनको यूटी नहीं बनाया जाता। इससे पहले जब तब्दीलियां आई तो यूटी को स्टेट का दर्जा दिया गया। ये पहली मर्तबा है कि एक स्टेट को जो है 2 हिस्से किए गए और दोनों हिस्सों को यूटी बनाया। और क्यों किया गया ये भी कोई समझा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़े गए हैं। मैं मानता अगर कहीं बीजेपी ने अपने मंशूर में ये कहा होता कि हाँ जी हम जम्मू कश्मीर को यूटी बनाएंगे, हाँ 370 की उन्होंने बात अपने मंशूर में की, 35A को लेके इन्होंने एक सियासी माहौल बनाया, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना ये तो उनके मंशूर में था नहीं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों के नए प्रोजेक्टों की मंजूरी में मकामी एमपीज या एमएलएज की दरख्वास्त के बजाय सरपंचों, पंचों और दीगर मकामी मुंतखब नुमाइंदों के ख्यालात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक नया वर्क कल्चर तैयार किया है। सिंह ने यह भी कहा कि कई तरक्याती काम हुए हैं और बहुत से काम जारी है। सिंह ने कहा कि सरमायाकारों को रागिब करने के लिए उधमपुर जिले के लिए एक नई इंडस्ट्रियल एस्टेट की मंजूरी दी गई है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का मकसद मुल्क के हर जिले में 75 आबी ज़खायर को तरक्की देना और इनकी तजदीद करना है। सिंह ने उधमपुर में पार्टी के एक प्रोग्राम में शिरकत की। बड़ी तादाद में समाजी कारकुनान, सरपंचों और पंचों ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मोदी जी ने ना साढ़े वास्ते जो मंगिया असें दिता है, उन्हें इत्थे दी साड़ी कार्यशैली, कार्य संस्कृति, साड़ी पोलिटिकल कल्चर, साड़ी राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया। PMGSY दी सड़कां मैं संसद बनते आख्या मैं मोदी जी की सरकार है। अगर मोदी जी ने असें 3 टायर प्रजातंत्र दिता है तो PMGSY की ग्रां की जी सड़क बने वो प्राथमिकता तय करे उत्थे दा पंच सरपंच ना कि MP MLA। साढ़े कई लोग नाराज हुए, हमारे कमाल है, तुस पैंचे सरपंच ही साढ़े खिलाफ ले पे करना। मैं भाई जिसी वोट दिता लोगों ने वो खिलाफ हुई है थोड़े, तो तुस ना MLA ना MP, मूँह बोले दे MP ते मूँह बोले दे मिनिस्टर, तो थोड़ी गल ज़्यादा है। पीएम पैकेज माइग्रेंट मुलाजमीन ने लगातार चौथे रोज भी मटन अनंतनाग में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मटन बमजोह सड़क पर धरना दिया। एहतजाजियों ने राहुल कत्ल की आला सतही तहकीकात के अलावा इन्हें कश्मीर से मुंतकिल करने का मुतालबा किया। आज भी कई सरकारी मुलाजमीन वफूद एहतजाजियों से मुलाकात हुए। एजुकेशन फोरम के एक वफ्द ने मटन का दौरा किया। कश्मीरी मुसलमानों पर मुश्तमिल वफूद ने एहतजाजियों को हर तरह का ताउन फराहम करने और दुख की इस घड़ी में इनके साथ रहने का यकीन दिलाया। प्रोटेस्ट से हम ये सबको बताना चाहते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करते हैं। हमारी बस 2 डिमांड्स है, पैन वैली यही डिमांड्स है, सेम डिमांड्स हैं। हर एक बैनर के अंदर यही डिमांड्स हैं 2 जो हमारी पूरी की जाए। ये डिमांड्स हमारी है कि जब तक यहाँ पर वैली में सेफ एनवायरनमेंट नहीं रहता हमें रिलोकेट किया जाए अलग अलग यूटीज़ में, और साथ में जो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है उसे रिपील किया जाए। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम आलमी इंसानियत का कत्ल है। हम चाहते हैं कि ये इनोसेंट किलिंग्स बंद हो और जो भी ये जो हमारे PM पैकेज पंडित भाई हैं, बहनें हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी इनके जेन्युइन कंसर्न्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, उनको रिड्रेस किया जाए। ऑल PM पैकेज एम्प्लॉइज फोरम ने राहुल भट्ट की हलाकत पर अपना एहतजाज जारी रखते हुए कहा है कि हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अलावा इनकी मांगों को पूरा करे। वैसो काजीकुंड माइग्रेंट कैंप के बाहर जारी एहतजाज में शामिल कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने हुकूमत की गैर संजीदा रवैये की सख्त मुखालफत करते हुए फौरी इक़दामात उठाने की अपील की। उन्होंने LG इंतजामिया और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को मेमोरेंडम रवाना किए। सिर्फ एक ही डिमांड है, हम में से कोई ऑफिस तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं हो। हमारी एक ही डिमांड है LG साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हमें तब तक रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ अटैच किया जाए जब तक यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं होगा। और जो ये रिटर्न और एप्लीकेशन की जो पॉलिसी है इसका नए से ब्लूप्रिंट लिया जाए, नए से पेपर वर्क किया जाए। और जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं मीडिया में कि हमने बॉन्ड लिख के दिया है, हम एक और बॉन्ड लिख के दे देंगे। हम लोग उनको यहाँ से रिलोकेट कर लीजिए, सेफ प्लेस पे डाल दीजिए। हम लोग हम इस चीज़ में डिले नहीं करते। जब पूरे समुदाय की आप लोग रिहेबिलिटेशन करेंगे,
तो उस टाइम सबसे ज़्यादा शाना बशाना हम लोग होंगे, उस टाइम हम लोग कहने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहे हैं, ये PM पैकेज ये खाली एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, ये रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। इसको रिहेबिलिटेशन पैकेज के साथ जोड़ना गलत है। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर खान की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने राहुल भट्ट समेत बेगुनाहों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। बीजेपी कारकुनों ने राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत करते हुए बारामूला में डाक बंगलों से DC ऑफिस तक पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अक़लियती बिरादरी को यकीन दिलाया कि अक्सरियती बिरादरी अपने कश्मीरी पंडित भाइयों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। विरोन पंडित कॉलोनी और कस्बे की कुछ समाजी तंजीमों ने राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला। यहाँ माइनॉरिटी में लोग हैं, उनके साथ हम हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील है कि इनकी जो सुरक्षा है उसको यकीनी बनाया जाए, इनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह रहमान गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इसके आने वाले दिनों में ही इनके जो सिक्योरिटी का या रहने का जो भी इनको परेशानियाँ हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर विंग ने PM पैकेज मुलाजमीन को दिल्ली और दीगर रियासतों में मुंतकिल करने की पेशकश की, बशर्ते कि मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार इसकी इजाजत दे। मटन अनंतनाग में एहतजाजी मुलाजमीन से मुलाकात की। पार्टी कन्वीनर नासिर कौचक, सीनियर लीडर MK योगी और दीगर शामिल थे। वफ्द ने पंडितों के कत्ल और उनकी मुसीबतों में इजाफे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल जी तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाएगी, आज नहीं तो कल पहुंचाई जाएगी। और यहाँ की सरकार अगर सीरियस होगी वो इनकी क्लियरेंस दे ताकि हम आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू करें। ये 6000 का आंकड़ा है, सही बात है। जब कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी, हालात ठीक होंगे, सारे कश्मीरी विस्थापित जो कश्मीर से बाहर हैं और बाकी लोग भी, इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी बाहर हैं, हमारे सरदार भाई भी बाहर हैं। जब यहाँ नॉर्मलसी हो जाती है तो जब सारे इकट्ठे आएंगे और जो ये VIP कल्चर के लोग भी, इनकी फैमिलियां भी ऑन ग्राउंड जब विदाउट सिक्योरिटी बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद ये PM पैकेज के बच्चे भी वापस आ जाएंगे। फिलहाल इनको अगर शिफ्ट किया जाए बाकी स्टेटों में और ज्यादा अच्छा रहे। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीर समिति दिल्ली ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने माइग्रेंटों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मांग की कि PM पैकेज मुलाजमीन को जम्मू में तैनात किया जाए। इस दौरान कैंडल मार्च निकाला गया। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के नाम पे हमारे हिंदुओं के जो हमारे समुदाय में गरीब है, जिनको नौकरी की जरूरत थी, जो जेनोसाइड के सर्वाइवर्स है, जो जम्मू में रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं, उनके बच्चों को घर चलाने के लिए नौकरी की जरूरत थी। उनको सरकार के तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के कश्मीर जिहाद को सेकुलराइज करने के लिए, कश्मीर के ऊपर जो मनमोहन सिंह मुशर्रफ के साथ समझौता कर रहे थे, उस समझौते को, उस कंप्रोमाइज को सेकुलराइज करने के लिए उन्होंने कश्मीरी हिंदू को दिखाना चाहते थे कश्मीर के अंदर, और वो सबसे बड़ी भूल थी उनकी। उसकी वजह से हमारा नरसंहार अभी तक रुका नहीं है कश्मीर के अंदर। हम चाहते हैं कि यह सरकार उस परंपरा को रोक दे। नॉर्थ ब्लॉक को भी हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार बदल चुकी है, आप भी बदल जाइए, आप भी बदल जाइए, क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार दिखनी चाहिए। जो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम लिया था, दुर्भाग्य से उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसका विपरीत हो रहा है। एकदम जो ये लड़के लड़कियां जो नौकरी है वहां पे उनको जम्मू प्रांत में बुलाया जाए, लेकिन जम्मू के इलाके की नौकरियों के आधार पर नहीं, उनको जो कश्मीर का कोटा, क्योंकि जम्मू के डोगरा लोग, उनके ऊपर हम भारी नहीं पड़ने चाहिए, उनके ऊपर हम उनका हक नहीं लेना चाहिए। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जो है यहाँ के टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे बनेंगे और यहाँ के रोजगार वसाइल भी इससे बन सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। हम DC साहब का बहुत शुक्रगुजार है, उसने ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम भी बहुत खुशी से इधर बहुत सैलानियों को देख रहे हैं। इस फेस्टिवल की खासियत ये रही कि इसमें बल्दियाती और पंचायती राज नुमाइंदों ने शिरकत करने के अलावा इसे फरोग देने के लिए काम किया। जो आदेश था कि ऑफबीट डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ यूथ क्लब्स को पार्टिसिपेट कराना है और टूरिज्म एज एन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जो है वो बढ़ाना है। कुलगाम को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, किया भी है, और उसको एक टूरिज्म मैप पे लाना चाहते हैं ताकि एक बज़ क्रिएट हो जाए। कुलगाम में कई सियाहती मकामात मौजूद हैं जो कि सरकार की नजरों से ओझल है। जरूरत इस बात की है
कि इन्हें सियाहती नक्शे पर लाया जाए। न्यूज 18 उर्दू के लिए कोलगाम से जहूर रिजवी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर यूटी बन जाने के बाद पहली मरतबा मुल्क का बड़ा सनती इदारा वादी में अपना प्लांट कायम करने जा रहा है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्लांट बनाने का काम शुरू हो गया है। जिंदल स्टील इंडस्ट्री ने यहां अपना प्लांट डालने के लिए 72 कनाल जमीन हासिल की है। 150 करोड़ रुपयों के इस प्रोजेक्ट में तमाम लवाजमात पूरे करने के दरकार काम शुरू कर दिए गए हैं। मुजवजा प्लांट में 95% मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। नौजवानों ने इसका खैर मकदम किया है। इसमें तो हमने इनको 70 हमने जो एनक्रोचमेंट पहले ही ख़त्म की है उसमें हमने उनको 72 कनाल्स दिए हैं और 72 कनाल्स में उनने काम प्लिंथ का स्टार्ट किया है, वालिंग का। ऑलमोस्ट उनने जो एक्सक्वेशन है वो उन्होंने कंप्लीट किया है। तो नाउ दे आर गोइंग फॉर कंक्रीट वर्क। इसकी जो शुरुआत हुई है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है और इसकी जो लैंड अलॉटमेंट हुई थी वो इन द मंथ ऑफ नवंबर में हुई थी। तो इससे हमारा ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो बहुत से रोज़गार के फ़वाइद इससे मिलेंगे हमें पे। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू द होम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। आई थिंक फंक्शनल हो जाएगा 2023 में। तो ये एक वेलकम स्टेप है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियों के पीछे भागे हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव और वेलकम स्टेप रहेगा यहाँ के यूथ्स के लिए, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स है वो ढूंढे वहाँ पे। और सुनने में यह है कि जो 95% वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिल करेगी यहाँ के लोकल यूथ्स। मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स और भी लेनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। लालपुरा कुंजर में लोगों ने महकमा खुराक और उमूर सारिफीन के खिलाफ एहतजाज किया। लालपुरा के इन लोगों का कहना है कि 1996 से यहां सरकारी राशन घाट कायम था, ताहम बगैर किसी वजह के मुतालिका महकमों ने इसे बंद कर दिया। इस घाट से मुंसलिक सारिफीन को निजी घाट से राशन हासिल करने को कहा गया, जिस पर लोग एतराज जता रहे हैं। राशन न मिलने की वजह से लोग अब फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। 7 महीने से आवाम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी एसडीएम के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी कमिश्नर सेक्रेटरी के पास, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट। ये मुझे पता नहीं किसी भी कहीं हायर अथॉरिटी से जो भी ऑर्डर रहा डायरेक्टर साहब कहीं मानता ही नहीं। करप्शन है इसके पीछे। जब एक कमिश्नर सेक्रेटरी ने हमको लिख के दिया, आप वहां से लिख के ला, डायरेक्टर साहब ने नहीं लिख के दिया। रिस्क दाद बत दाद अपील करें डायरेक्टर साहब अगर राशन वाज रुके दुबानस मज रुके सोचुक राशन अगर यहाँ पे तोमलस आय गए 10 दह गए 4 दह दपान तोमुल रुके हुतनसन यह ग प्राइवेट प्राइवेट घाट यहां कहीं गवर्नमेंट घाट। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 16 मई को भोपाल रविंद्र भवन के गुरांजनी हॉल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के उर्दू जबान में हिस्सेदारी के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज उर्दू स्कॉलर शिरकत करेंगे। कौमी सेमिनार में न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना, मुमताज अफसाना निगार, दीपक बदकी और सैयद सलाहुद्दीन की दुबई से खुसूसी शिरकत होगी। मुमताज अदीब खालिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद नौमान खान, डॉक्टर अजीज इरफान, ब्रिजनाथ बेताब और रफिया मोहिद्दीन अपना तहकीकी मकाला पेश करेंगे। कुल हिंद मुशायरे का भी इनेकाद होगा। अकादमी महकमा सकाफत 16 मई को कश्मीरी पंडितों का उर्दू ज़बान और अदब में हिस्सा इस मौजू पर सेमिनार मुनक़िद करने जा रही है। तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडितों का जो उर्दू ज़बान में कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू ज़बान अदब का ज़िक्र अधूरा है। अगर आप देखेंगे कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा योगदान रहा, अवदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब महसूस करते हुए और उर्दू ज़बानों अदब में इसकी हर सिन्फ में कश्मीरी पंडितों ने बहुत तख्लीक़ी काम किया है। ये भी तारीख़ के हवाले से हमें पता लगता है। तो इन सब पर रोशनी डालने के लिए, इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए
बहुत से मुकर्रीन को मदऊ किया गया है और वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड होगा कश्मीरी पंडितों। जम्मू में सामू थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया है। फेस्टिवल के दौरान 4 ड्रामे पेश होंगे। सबसे पहले रविंदर शर्मा और अनीता चांदपुरी की हिदायत में बनने वाला ड्रामा घर देवता पेश किया गया। मनोज शीरी ने इसे लिखा है। इसमें 2 तबकों के बीच आपसी भाईचारे को दिखाया गया है। वो घर देवता के नाम से है। उसमें यही है कि बताया जो कश्मीर में जो हालात हैं कश्मीरी पंडितों के वहाँ से पलायन करने के बाद, कि खुशी तो दोनों साइड में से किसी को नहीं है। वहाँ पर किसी न किसी तरीके से दोनों लोग उलझे हुए हैं जो आपस में फिर से मिलना चाहते हैं, पर हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे पीछे का जो रूमर्स हैं वो सारे मिलाकर कहीं से वो चीज़ें जुड़ नहीं पा रही। तो हमने कोशिश की है कि हम एक वो जो उनके अंदर जो चल रहा है अब उसको उभारने की कोशिश किया कि वो कैसे फिर से एक साथ रहना चाहते हैं। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में कश्मीरी पंडितों ने गणेश मंदिर में हवन का एहतमाम किया। पंडितों ने रात भर पूजा पाठ की। अकीदतमंदों ने वादी में खुशहाली, अमन, शांति और भाईचारे के कायम दायम रहने की प्रार्थना की। मंदिर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। जिला इंतजामिया की तरफ से मंदिरों में तमाम तर इंतजाम किए गए। राहुल की हलाकत की वजह से इस मंदिर में कश्मीरी पंडितों की तादाद काफी कम थी। गणेश चतुर्दशी हम हर साल मनाते हैं और ये तकरीबन मेरे ख्याल माइग्रेशन के बाद फिर 2013 से हम मनाते रहे। यहाँ आकर ये सनातन धर्म सभा हंदवाड़ा की तरफ से हर साल मुंतज़िम किया जाता है। ये सिर्फ विश्व शांति, कश्मीर में शांति के लिए ये हवन किया जाता है। फाजिल मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से होटल शहनशाह पैलेस डलगेट में एक मुख्तसर मगर पुरवकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आसुर्दा ने की। मारूफ कार्टूनिस्ट बशीर अहमद बशीर, वहशी सईद, मारूफ अदाकार बशीर दादा, सैयद जीशान फाजिल के फर्जंद इरफान फाजिल और अब्दुल रशीद खान भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर इरफान फाजिल ने मेहमानों और शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शोहरा है, अदीब है, कई सारे ऐसे कलमकार हैं जिन्होंने अपने कलम से दुनिया भर तक अपनी चीज़ों को पहुंचाया है। मगर एक बैकग्राउंड के साथ साथ एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके पास अगर टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारने के लिए आपके पास वो इदारे आगे आने चाहिए जो उनको बैक एंड पे सपोर्ट करे। क्योंकि प्राइवेट काम तो ठीक है, हो रहा है, मगर सरकारी काम के जितने भी इदारे हैं उन्हें फोर फ्रंट पे आने की ज़रूरत है ताकि यंग राइटर्स को डायनेमिक एंड पे बनाया जाए, डायनेमिक एंड तक पहुँचाया जाए, ताकि लिटरेचर जो ऑलरेडी हमारे कश्मीर का एक वास्ट है उसे दुनिया भर तक पहुँचाया जा सके। इंतजामी इस्लाहात के जरिए शहरियों और हुकूमत को करीब लाने के मौजू पर 2 रोज़ा इलाकाई कॉन्फ्रेंस 16 और 17 मई को श्रीनगर में मुनक्किद होगी। महकमा इंतजामी इस्लाहात और यूटी इंतजामिया के इश्तराक से यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। महकमा इंतजामी इस्लाहात के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास और दीगर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। कैंसर की मौलिक बीमारी के मौजू पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ से पहलगाम में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। स्कीम के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज कौल, दीगर हेड्स और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के दीगर HODs मौजूद थे। 200 के करीब मंदूबीन ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये इसलिए बुलाई कि हमारे पास भी डॉक्टर साहिबान हैं जिनको हमने वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है एपेक्स इंस्टीट्यूशन के, और वो वहाँ से ट्रेनिंग करके हम अपने मरीजों को देखभाल करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट है कि डोर स्टेप पे बेस्ट पॉसिबल केयर पहुँचाया जाए। हमारी ये एडवाइस है कि प्रिवेंशन की सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, अगर नहीं जाएंगे ये देखिए सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैसे करते हैं, इसके वीडियो सोशल मीडिया पे है, बहुत आसान है। और ख़ासकर ब्रेस्ट की बात मैं जब करूं, कोई भी गिल्टी ब्रेस्ट में लगे उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने आइमा मसाजिद और खतीबों को तलकीन की है कि वो खुतबात में मंशियात के खिलाफ बात करें।
ऐश मकाम में महकमा सेहत और सखी जैनुद्दीन वली वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से मुनक्किदा हेल्थ मेले में डॉक्टर मुश्ताक राथर शरीक रहे। सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर MY जागो और BMO मटन डॉक्टर अशरफ पडर भी मौजूद थे। लोगों की मुफ्त तब्बी जांच की गई और अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टर मुश्ताक ने सखी जैनुद्दीन वली के आस्थाने पर भी हाजिरी दी। जुम्मा के दिन जब मौलवी साहिबान आते हैं तो खुतबे में मेरी तरफ से आज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो जुम्मा के दिन इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ बोले। जैसे मज़हब में भी ये नशा करना बहुत ही गुनाह है, बहुत ही गलत है, वैसे अगर मेडिकली देखा जाए ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता, ये सिर्फ फिज़िकल लॉस नहीं, इनका मेंटल लॉस भी इसी से हो जाता है। तराल पुलिस महकमे माल और एक्साइज डिपार्टमेंट ने पोस्त की फसल के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। तहसील आरिपुल और तराल के कई मकामात पर मुतालिकीन ने कार्रवाइयां अंजाम दी। कई कनाल अराजी पर काश्त की गई फसल को तबाह किया गया। महकमे ने लोगों को हिदायत दी कि वो खुद ही पोस्त की इस फसल को तबाह कर दें, बसूरत दीगर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। महकमे एनिमल हस्बेंड्री लद्दाख के सेक्रेटरी रविंदर कुमार ने करगिल के अपने दौरे के दौरान सेंट्रल वेटनरी रेफरल अस्पताल एनिमल हस्बेंड्री करगिल का संगे बुनियाद रखा। SDP स्कीम के तहत 3.5 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल की तामीर की जाएगी। कुमार ने कहा कि महकमा डेयरी प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रहा है। जो गैप्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर काम चल रहा है। कोचिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा इक्विपमेंट्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एसोसिएशन को रजिस्टर किया जा रहा है, जो एसोसिएशन रजिस्टर्ड होंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। और उसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल भी जल्दी बनने की तैयारी में है। कुछ स्पोर्ट्स को हम टारगेट कर रहे हैं। हम जो हमारी स्ट्रेंथ है जिस स्पोर्ट्स में, हम उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको पहले उसके ऊपर काम करेंगे, फिर जो बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर काम किया जाए। डेयरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जो कुछ एरियाज में डेयरी का अच्छा स्कोप है, तो डेयरी के ऊपर हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा जो मीट के लिए यूनिट्स को बनाना, पोल्ट्री के लिए यूनिट्स को बनाना, फोडर के ऊपर काम करना। करगिल में मुनक्किद लोक अदालत में 344 केसों की समाअत हुई और 195 केसों का तस्फिया किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल के चेयरमैन एजाज अहमद खान की रहनुमाई में ये उमूर अंजाम दिए गए। केसों के निपटारे के रुकूम और जुर्माने के रुकूम फरीकैन से वसूल की गई। तकरीबन 500 मुदाय्यन मौजूद रहे। जो है लोगों का पेंडिंग थे, जिनमें प्रेडिकेशंस थे, म्यूनिसिपल कमेटी के जो टैक्स पे के रिलेटेड थे, और भी PHE और बाकी डिपार्टमेंट्स वगैरह के सबके केसेस यहाँ पर पेंडिंग थे। तो जिनका अदाला आज जो है बहुत सारे केसेस का अदाला आज इमिकेबली जो सेटल हो गया। क्योंकि लोक अदालत का मतलब भी यही है कि लोगों की ही रजामंदी से अगर वो सेटल हो जाए। खित्ते चनाब में तैनात फौजी एहलकारों को मकामी ज़बानें सिखाने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी का भदरवा कैंपस बंदोबस्त करा रहा है। भदरवा की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। ये एक ऐसा सुनहरी अवसर है जिससे जो है हमारी भदरवाई लैंग्वेज पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और जो है इससे भदरवाई लैंग्वेज का विकास होगा। और साथ साथ में मैं भदरवा के लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि इस काम में जो है बढ़ चढ़ कर जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी और आर्मी का सहयोग करें, ताकि भदरवाई को जो है एक अच्छा मकाम मिले। जो हमारे कैडेट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे सारा आर्मी वाले जो हमारी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए अगर उनको लोकल लैंग्वेज आती होगी तो डैट कैन बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। तो दूसरा, ये लैंग्वेज जो हमारी जैसे भदरवाई लैंग्वेज है, ये दिन पर दिन ख़त्म हो रही है, तो इसको रिवाइव करने का एक जगह मिल गया ये। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे लड़ी शाह।